पोटेशियम का क्लिनिकल फीचर पूरा हो गया है। क्यों? हाँ, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अगली हेडिंग डाल लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी कुछ लिखा है कि नहीं? मैग्नीशियम में भी कुछ हुआ है, मैग्नीशियम भी हो गया है। हाँ, हमें लग रहा था। मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ मैग्नीशियम भी हो गया है, क्लिनिकल फीचर भी हो गया। क्यों? हाँ, कैल्शियम लिखाना है, सही है, कैल्शियम लिखाना है। हाँ, कैल्शियम लिखाना है। चलिए, कैल्शियम लिखना है। तो चलिए नोट करिए, कल तो पूरा दिन लाइट ही नहीं थी, सारी व्यवस्था फेल हो गई। चलिए नोट करिए, कैल्शियम इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल। कैल्शियम इज द मोस्ट एबंडेंट, ABUNDANT, कैल्शियम इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल, MINERAL, mineral present in the body. Calcium is the most abundant mineral present in the body. Full stop. In an adult man, in an adult man, the total content of the calcium, the total content of the calcium is about 1 से 1.5 किलोग्राम। फुल स्टॉप। क्या कह रहा है? एक वयस्क व्यक्ति में कुल कैल्शियम की मात्रा 1 से 1.5 किलो होती है। गुड मॉर्निंग रूली तिवारी, रजत उपाध्याय, अस्मिता, ममता। चलिए, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। ये मुख्य रूप से हड्डियों में और दांतों में होता है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, in the form of calcium phosphate and calcium carbonate, it is mostly present in bone and teeth in the form of calcium phosphate and calcium carbonate। रिपीट तो कर रहे हैं। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। अगर नेटवर्क ज्यादा गड़बड़ है तो अपलोड होने के बाद देखिए। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हेलो, मुझे तो कल भी चलना है। नहीं, मैसेज किए थे।
ये मैसेज किए क्लास में से भी लाइव क्लास बायोलॉजी पूछ लो उनसे। अब अभी हम लाइव क्लास हो जाती है ऑनलाइन। क्या हुआ? इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फुल स्टॉप। द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, the concentration of calcium in bone and teeth, the concentration of calcium in bone and teeth is 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना होता है? अगर 100 ग्राम लिया जाए बॉडी कंटेंट तो उसमें 20 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बॉडी कंटेंट को अगर 100 मिलीग्राम सब लिया जाए तो उसमें 20 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाएगा। फिर से देख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन बोन एंड टीथ इज 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम एंड इट्स कंसंट्रेशन in a serum of blood, in a serum of blood, its concentration in a serum of blood is 9 to 11 ml, 9 to 11 ml per 100 ml। ब्लड के सीरम में अगर इसकी मात्रा देखी जाए तो 100 ml ब्लड में 9 से 11 ml तक कैल्शियम संभव है। ठीक है भाई, क्लियर है? इतना क्लियर है? शॉर्ट नोट आता है, एक बार पढ़ लीजिए, मेन कंटेंट इसका याद करने का प्रयास करिए। फुल स्टॉप। फिर आगे, कैल्शियम इज आल्सो प्रेजेंट इन अ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। कैल्शियम इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा, इतना क्लियर है? अब अगले लाइन से नोट करें। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है ये आपको पता है। सेल के बाहर पाए जाने द्रव को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अगले लाइन से, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, अगले लाइन से नोट करिए, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क, चीज, मिल्क, चीज। सबसे बड़ा स्रोत इसका मिल्क है, पनीर है। फुल स्टॉप।
It is also present. It is also present in a bean. In a bean, cabbage, green vegetable, green vegetable, nut, nut, egg yolk, egg yolk, इन सभी में भी ये पाया जाता है। एग यॉक, जो लोग एग खाने वाले वो जानते हैं, एग यॉक पीला पार्ट जो होता है उसमें इसकी मात्रा है। अगले लाइन से लिखिए, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, adult human being need about, adult human being need about 800 milligram of calcium, आदिति क्या लिख रही है? मेरे यहाँ डेयरी है। क्या है? डेयरी है, ये लिख रही हो क्या? एडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड अबाउट 800 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। वयस्क व्यक्ति को 800 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लगता है, तब ठीक है। तब आदिति, वैसे हम नवाबगंज से लौटते हैं रोज, अब वहीं से तुम्हारे यहाँ से हम पनीर वगैरह उठाएंगे। ये तुम बढ़िया बता दी, अब तुम बढ़िया बता दी। कितना दूर जाना है वहां चौराहे से? बस बढ़िया है, वहीं से पनीर उठाएंगे। तुम्हारा नुकसान हुआ, जान लो, बता के तुम तो नुकसान कर दिए। बस बस, अब तुम बता के नुकसान कर दिए तुमने। अब वही लौटेंगे वैसे। हाँ बस ठीक। चौराहे से कितनी दूर है? चौराहे से कितनी दूर है? चौराहे से कितनी दूर है? चलो लिखो, चौराहे से 1 किलोमीटर अंदर। चलो ठीक। क्या लिखे? एडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड अबाउट 800 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे while growing children, while growing children, बढ़ते बच्चे, growing children and pregnant women, growing children and pregnant women need about 1.5 ग्राम पर डे। वयस्क व्यक्ति को 800 मिलीग्राम, बढ़ते बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को 1.5 ग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इतने में कोई समस्या तो है नहीं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जैविक महत्व। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, जैविक महत्व में
बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पहला है 99% ऑफ कैल्शियम, 99% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट ठीक है आदित्य, ठीक है, तो तुम तैयार रखना, मटेरियल सब अब पहुंचने वाले हैं। चलो लिखो 90, पहला पॉइंट 99% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। 99% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट and calcium carbonate। इस देखिए 99% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ, इन बोन एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, और दूसरा पॉइंट अलग से भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है एक बार, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट। चाहे तो आप दूसरे पॉइंट में हेडिंग डाल दें, क्योंकि ये जो है एक आध बार अलग से इस नाम से पूछा गया है। ब्लड, दूसरे पॉइंट में आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। चलिए नोट करिए, कैल्शियम आयन Ca2 प्लस आयन, कैल्शियम आयन इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम आयन इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन present in the blood, present in the blood is converted into thrombin, prothrombin present in the blood is converted into thrombin in presence of calcium ion, in presence of calcium ion and in presence of calcium ion and thromboplastin, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। बदल जाता है थ्रोम्बिन में, इसके प्रेजेंस में कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन
ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में। बायो में सारी चीजें आप खूब पढ़ें। और फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। नोट हो गया। फिर अगले लाइन से नोट करें, थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, which form clot, which form clot। और जो ये थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देगा और यही फाइब्रिन ब्लड क्लॉट बनाता है। इस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। फाइब्रिन क्या है, एक प्रकार का जाल है। ये जाल बन जाता है जहां पे घाव रहता है, जिससे जो ब्लड के पार्टिकल है उस जाल को पार करके बाहर नहीं आ सकते। आप देखते हैं जब घाव सूखता है तो वहां से सफेद पानी जैसा निकलता है, मतलब अंदर से सीरम तो आ जाता है, लिक्विड मटेरियल बाकी आ जाता है, लेकिन ब्लड के पार्टिकल नहीं आ पाते क्योंकि इसी का जाल बन जाता है। हो गया। विच फॉर्म क्लॉट, प्रोथ्रोम्बिन, यही तो लिखा है बेटा, जो तुम लिखे हो वही तो लिखा, PROTHROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का रिएक्शन देखिए, देखिए जो आपने लिखा वही तो लिखा, आपने भी वही लिखा, PROTHROMBIN, PROTHROMBIN, वही तो लिखा, कहां अलग लिखा। हाँ, यम नहीं लिखा। हाँ, यम यहां छूट गया। चलिए, यम नहीं लिखा है। चलिए, यम रहेगा प्रोथ्रोम्बिन में। हो गया भैया। विच फॉर्म क्लॉट एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग, विच फॉर्म क्लॉट, सही कर लीजिए नहीं करते रह जाएगा। विच फॉर्म क्लॉट एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग, जो कि क्लॉट बना देता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा पूरा। ब्लड क्लॉटिंग पे अलग से शॉर्ट नोट आता है। हो गया। ब्लड क्लॉटिंग पे अलग से शॉर्ट नोट आता है।
हो गया। चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। कैल्शियम आयन एक्ट एज मैसेंजर। कैल्शियम आयन एक्ट एज मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। कैल्शियम आयन एक्ट एज मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। कैल्शियम आयन एक्ट एज मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। ये नोट हो गया है ना। कैल्शियम आयन एक्ट एज मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। अगला पॉइंट नोट करिए। कैल्शियम आयन remain active in acidic। calcium ion remain active in acidic and alkaline medium। in acidic and alkaline medium। in a controlling nerve। in a controlling nerve। controlling nerve। गीता क्या पूछी हो, पहले वाले में शायद पूछी हो। कैल्शियम आयन एक्ट एज मैसेंजर फॉर हार्मोनल एक्शन। हार्मोनल एक्शन। कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, उसके आधार पर हार्मोन की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। उसके आधार पर अगर आपको पता हो कि जिसको थायराइड होता है, थायराइड वाले में कैल्शियम की कमी हो जाती है। थायराइड दो प्रकार का डिजीज है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड। तो जिसको थायराइड की डिजीज होती है उसको थायराइड की गोली के साथ डॉक्टर कैल्शियम भी जो है देता है। इसलिए क्योंकि कैल्शियम हार्मोनल एक्शन को बैलेंस करता है और जब ये इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है तो जो थायराइड है उसका भी डिस्टरबेंस हो जाता है। तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ साथ कैल्शियम की गोली भी दी जाती है। अगला नोट करिए। कैल्शियम आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ पोटेशियम K+, पोटेशियम एंड Mg2+ आयन। कैल्शियम आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ पोटेशियम एंड Mg2+ आयन। देखिए बीके सर तो इसको विशेष रूप से पढ़ाएंगे क्योंकि ये बायो का टॉपिक ही है। तो बीके सर का जो है वो पूरा आपका बायोफिजियोलॉजी उससे रिलेटेड पढ़ाए होंगे, तो वो ज्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि ये बायो का ही टॉपिक है। हमको उतना ही पढ़ाना है जो हमारे सिलेबस में है केमिस्ट्री के गार्डिंग, बायो के गार्डिंग नहीं। बायो के गार्डिंग अभी बाकी सब चलने लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस, मैथ वाले ग्लाइकोलिसिस भूल गए होंगे आप लोगों ने। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इसका पूरा पढ़ा हुआ है। लिखिए कैल्शियम आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयन, फुल स्टॉप। दीज कॉम्प्लेक्स परफॉर्म
important function. These complex perform important function in a biological process. These complex perform important function in a biological process like muscles contraction, मांसपेशियों का संकुचन, like muscles contraction, glycolysis, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइकोलिसिस, etc. अब ये सब आप पढ़े हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कार्टिलेज होते हैं जो ऐसे छड़ की तरह से एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैल्शियम आयन के द्वारा ही होता है। बैंड के नाम से आपको पढ़ाया गया होगा कि अलग अलग प्रकार के बैंड बनते हैं जो एक दूसरे को फिसलते रहते हैं, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। ये सब बायो में खूब बताया गया। लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, concentration of calcium ion in extracellular fluid is more than intracellular fluid. Concentration of calcium ion in extracellular fluid is more than intracellular fluid. Therefore, calcium ion have great affinity. Therefore, calcium ion have great affinity toward water. Great affinity toward water, protein, water, protein and enzymes. Water, protein and enzymes. हो गया इतना? थोड़ा सा और लिख लीजिए इसी में। कैल्शियम आयन bind the digestive enzyme. Calcium ion bind the digestive enzyme. Calcium ion bind the digestive enzyme. Amylase, protease, amylase, protease, amylase, protease and regulate their function and regulate their function. तो ये हो गया भैया बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जो मेन है उसका कंप्लीट लिखा दे रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जो हैं तो बहुत ना, 30 तो लिखना ही मिलेगा। तो जो मेन है वो पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्लिनिकल फीचर।
क्लिनिकल फीचर। समझा तो दिए, क्या समझा दे? यही तो लिखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज मोर देन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन, दो प्रकार का फ्लूइड आपने बताया है, एक है इंट्रा और एक है एक्स्ट्रा। तो कैल्शियम आयन की मात्रा कहां ज्यादा होगा? एक्स्ट्रा वाले में ज्यादा होगा। कैल्शियम आयन की मात्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है इंट्रा की तुलना में। इसलिए ये क्या करता है, बाहर किसकी मात्रा ज्यादा? वाटर की मात्रा बाहर ज्यादा होती है एक्स्ट्रा वाले में। तो कैल्शियम आयन क्या करेगा? वाटर को बाइंड करेगा। कैल्शियम आयन पे आप जानते हैं 2 प्लस चार्ज है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे माइनस इस पे प्लस। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पार्शियल माइनस यहाँ पार्शियल प्लस, तो इनके बीच क्या लगेगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा और ये दोनों एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे। बोलिए सही है ऐसा कि नहीं? कैल्शियम आयन वाटर को क्यों बाइंड करता है? क्योंकि दोनों के बीच एफिनिटी माने क्या होता है? लगाव। तो कैल्शियम वाटर मॉलिक्यूल ये पोलर है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका। कैल्शियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर पे पोलरिटी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी लाइन को लिखा गया है कि कैल्शियम आयन वाटर के प्रति एफिनिटी रखता है, ग्रेट एफिनिटी रखता है। उसके बाद प्रोटीन, यही हाल प्रोटीन के लिए भी है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी इसी तरह से होता है। आपने ड्यूटेरियन आयन प्रोटीन को लेकर पढ़ा है, प्रोटीन में आपने ड्यूटेरियन आयन पढ़ा है, पढ़ाएंगे ड्यूटेरियन आयन CH3 CH2 COOH। अगर अल्फा अमीनो एसिड की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा? NH2 लगा रहेगा। ड्यूटेरियन आयन कैसे बनता है? यहाँ से H यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होता है और इस तरह से ये बन जाता है CH3 CH, ये हो जाएगा NH3 प्लस और ये हो जाएगा CO माइनस। तो भाई इसमें भी पोलरिटी आ गई, ड्यूअल कैरेक्टर आ गया ड्यूटेरियन आयन। क्या लिखी हो आदिति? एफिनिटी माने होता है अफेक्शन, लगाव, स्नेह। एफिनिटी माने समानता नहीं होता, एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन। एफिनिटी का मतलब होता है स्नेह। तो कैल्शियम आयन इनके प्रति अफेक्शन क्यों लगता है? हाँ, तो कैल्शियम आयन वाटर को क्यों बाइंड करता है? क्योंकि वाटर पोलर है, माइनस वाले पोल से अट्रैक्ट कर लेगा। कैल्शियम आयन प्रोटीन से क्यों अफेक्शन रखता है? अमीनो एसिड से बना है, उस पर भी पोलरिटी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ें, अब आगे चला जाए। इंग्लिश में एफिनिटी ही तो है, क्या पूछ रही हो? इंग्लिश में एफिनिटी। अब हेडिंग डालिए क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर
क्लिनिकल फीचर। तो दो शब्द है यहाँ पे, हाइपरकैल्सीमिया, एक तो है हाइपरकैल्सीमिया और दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया, दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया। तो अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया, कमी हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर हाइपो शब्द कई बार आ चुका है और कैल्शियम के नाम से हो गया है कैल्सीमिया। तो लिखिए, एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी cause hypercalcemia, excess of calcium in the body cause hypercalcemia, and deficiency cause हाइपोकैल्सीमिया, डिफिशियंसी काज हाइपोकैल्सीमिया। सही है, क्लियर है इतना? अब हेडिंग आप डाल लीजिए हाइपरकैल्सीमिया। हेडिंग डाल लीजिए हाइपरकैल्सीमिया। और इसमें कुछ पॉइंट में नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट में इसमें नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, when concentration of calcium, when concentration of calcium in the body when concentration of calcium in the body is more it start deposition in the form of calcium carbonate. It start deposition in the form of calcium carbonate and calcium phosphate. Calcium carbonate and calcium phosphate on both the end of bone, both the end of bone, joint, bone, joint and teeth. Bone, joint and teeth. क्या लिखे? जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों के सिरों पर, यानी जो किनारा है एंड पर, ज्वाइंट पर, दांतों में ये जमा होने लगता है। अब बाकी आप जानते हैं कि जो हड्डियों का सिरा है, ज्वाइंट है, उसका एक डिजाइन है। अगर वो डिपोजिशन होने लगेगा तो वो डिजाइन बिगड़ जाएगा, उसके मूवमेंट में बाधा आएगी, पेन होगा, क्रैक होने का डर रहेगा। सबका साचा सेट किया गया है, अगर उसमें चेंज आएगा तो मूवमेंट बाधित हो जाएगा। बाकी सब बायो में आप पढ़ चुके हैं।
ठीक है, पहला सही है। आगे बढ़े, रिपीट करते हैं लाइन। चलिए, इट स्टार्ट डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ, इट स्टार्ट डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, calcium carbonate and calcium phosphate on both the end, on both the end of bones, on both the end of bones, joint and teeth, bone, joint and teeth। हो गया। दूसरा पॉइंट नोट करिए, कैल्शियम की ज्यादा मात्रा होने पर किडनी फेल होने का चांस रहता है। तो दूसरा पॉइंट नोट करिए, एक्सेस ऑफ कैल्शियम लीड टू, एक्सेस ऑफ कैल्शियम lead to kidney failure, excess of calcium lead to kidney failure। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एक्सेस ऑफ कैल्शियम काज लिथोजेनेसिस, एक्सेस ऑफ कैल्शियम काज लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस का मतलब स्टोन बनने लगता है। ब्रैकेट में ना हो, नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द बॉडी लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन। ठीक है, इतना क्लियर है। ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो लिथोजेनेसिस होगा, स्टोन बनने लगेगा। तो अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए। पहला हो गया है हाइपरकैल्सीमिया, अब हेडिंग डाल लीजिए हाइपोकैल्सीमिया। अब हेडिंग डाल लीजिए हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में पहला पॉइंट बोले, हाइपोकैल्सीमिया में पहला पॉइंट नोट करिए भाई, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएगा। लिखिए पहला पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम result in, deficiency of calcium result in poor development, result in poor development of stone, sorry, poor development of bone, deficiency of calcium result in poor development of bone and teeth। ठीक है भाई,
दूसरा पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी काज रिकेट्स। रिकेट्स आप जानते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। अगला पॉइंट सही है, आगे चले, सही चल रहा है। ममता, चलिए अगला पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम काज ऑस्टियोपोरोसिस। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम काज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, लॉस ऑफ बोन मास, हड्डियां खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, खोखली होकर कमजोर हो जाती है। ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, लॉस ऑफ बोन मास, ऑस्टियोपोरोसिस। एक एज के बाद ये समस्या ज्यादातर लोगों में आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है भाई, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए। अभी आपने ब्लड क्लॉटिंग लिखा है, अब ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन की आवश्यकता थी, तो अगर कैल्शियम आयन की उपलब्धता कम रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑस्टियोपोरोसिस देखो फिर से लिख दिए, लॉस ऑफ बोन मास। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब लॉस ऑफ बोन मास। हो गया, हो गया भाई, आदित्य हुआ। तो अभी आपने लिखा है कि कैल्शियम आने के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब कैल्शियम आयन की उपलब्धता कम रहेगी, इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग रेट घट जाएगा। तो अगला पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज, रेट घट जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज, क्योंकि अभी आपने लिखा है कैल्शियम का रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम, क्योंकि रेट स्लो हो जाएगा इसलिए टाइम बढ़ जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज। और लास्ट है, नर्व एंड मसल्स आर अनकंट्रोल्ड, नर्व एंड मसल्स आर अनकंट्रोल्ड। नर्व और मसल्स ये अनियंत्रित हो जाएंगे। नर्व एंड मसल्स आर अनकंट्रोल्ड। एक बार सब पढ़ लीजिए, ज्यादातर चीजें आपको वैसे ही याद रहेंगी। जो जो आने लायक है उसको थोड़ा सा ठीक से लिखा रहे, बाकी थोड़ा छोटा हो जाएगा।